इस रेसिपी को मैं हर बार सावन में ज़रूर बनाती हूँ और बचपन से ही बनता आ रहा है मेरे यहाँ। शादी के पहले भी घर पे मम्मी बनाती थी, फिर शादी हो गई तो ससुराल में भी आके मैं ये रेसिपी ज़रूर बनाती हूँ। और हाँ, सफ़र वफ़र में ले जाने के लिए भी ये वाली रेसिपी मुझे बहुत बनाना पसंद है। और अगर आप मीठे के शौकीन हैं ना, तो ये रेसिपी ख़ासकर आपके लिए है। बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, साथ ही साथ बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और एक इसकी अच्छी बात तो ये है कि आप इसे एक महीने तक आराम से स्टोर करके खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कटोरी गेहूं का आटा, उसे भी हम चाल लेंगे। अब यहाँ पे आधी कटोरी मैं डाल रही हूँ सूजी। तो ये बारीक वाले सूजी हैं। अगर आपके पास मोटे वाले सूजी हो ना, तो उसे एक बार मिक्सर ग्राइंडर में चला लीजिएगा, बारीक करके ही डालिएगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा तो बहुत ही अच्छा हमारा जो नाश्ता बनने वाला है बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। अब लेंगे फ्रिज का नॉर्मल दूध या फिर खौला हुआ ही दूध लीजिएगा, कच्चा दूध नहीं, बॉयल किया हुआ दूध हो नॉर्मल टेम्परेचर पे। उस दूध में हम आधी कटोरी के करीब चीनी डाल देंगे। अगर चम्मच से आप देखेंगे इसका मैं क्वांटिटी, तो यहाँ पे 5 से 6 चम्मच मैंने यहाँ पे चीनी इस्तेमाल किया है। अब क्या करेंगे, आटे में हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। बस ये यहाँ पे मैंने काजू छोटे छोटे साइज़ के काट लिए हैं। सौंफ डालने से बहुत ही अच्छा सा खुशबू आता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब यहाँ पे मैंने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, और जिसे नारियल का बुरादा भी हम बोलते हैं। अब यहाँ पे डालेंगे देसी घी। तो मोइन में जैसे आप देसी घी या फिर रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी, मतलब हमारा जो नाश्ता है बहुत ही अच्छे से बनता है। बहुत ज़्यादा घी ना डालें, बहुत ज़्यादा मैन हो जाएगा ना, तो फिर ये तेल में डाल से ही ना टूटने के डर रहते हैं। तो आप इसे ना घी कम ही मोइन डालिएगा। आप थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से दूध डालते रहिएगा चीनी। तो ये थोड़े से खड़े खड़े चीनी रहेंगे ना, तो वो दिखेंगे ना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। जब वो थोड़े से खड़े खड़े से दिखते हैं, पूरे अच्छे तरीके से मेल्ट नहीं करना है। और सभी चीज़ों को इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। अगर इकट्ठा पूरा हम एक साथ ही डाल देंगे ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे तो अगर हमें आटा का डो जो है अगर गीला लग जाएगा ना, तो वो रेसिपी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा आटा गूँथ रहा है, तब तक आपसे छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से जाइए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और हाँ, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूला करिए। इसे करने से क्या होगा ना फ्रेंड्स, जब भी मैं कोई रेसिपी लाऊंगी ना, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ही जाएगा। तो चलिए इसे इस तरीके से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालते हुए दूध का जो हमने घोल चीनी का बना के रखा है, टाइट सा डो बना के तैयार करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो डो लगना चाहिए बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल हार्ड डो लगा के आपको यहाँ पे तैयार करना है। आप मेरे छूने से ही देख सकते हैं कि कितना हार्ड मैंने आटे का डो लगाकर तैयार किया है। अब इसे हम क्या करेंगे, छोटे छोटे साइज़ में काटने वाले हैं। तो इसे आप अपने पसंद के हिसाब से काट सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मतलब पहले आधे आधे डिवाइड कर दूंगी आटे को। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे आप पूड़ी के लिए पतला सा बनाते हैं ना, एक मतलब पेड़ा बनाने के लिए पतला सा लंबा सा लोई बना लेते हैं, मतलब रोल बना लेते हैं। तो उसी टाइप का हमें यहाँ पे रोल बना के तैयार करना है, इस तरीके से हाथों से पीटते हुए। और इस तरीके से आप ऐसे भी अपनी पसंद के हिसाब से आप इसे गोल गोल भी पूड़ियों की तरह भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाते हैं ना, इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इससे पहले मैंने जो बनाई थी ना, तो वो गोल वाली बनाई थी। तो उसमें ना बार बार आपको बेलनी पड़ती है, और ये ना जब बेलते नहीं है प्रॉपर, क्योंकि ये ना टूटने लगते हैं बीच बीच से, ये बहुत हार्ड रहते हैं, तो बेलने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो मुझे लगा कि मुझे जब दिक्कत आ रही है तो भाई और भी किसी को भी तो दिक्कत आती होगी, तो क्यों ना इसका सोल्यूशन लाया जाए। ना बेलने की झंझट हो और ना ही बार बार कटिंग, जो कटिंग बच जाता है ना, बार बार उसे जोड़ो फिर समेटो, ये जल्दी ना एक जैसे नहीं बनते हैं, तो इसलिए इन्हें दिक्कत होती है बनाने में। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से, जैसे हम कलाकंद वगैरह बनाते हैं ना फ्रेंड्स, तो देखिए ऐसे काटते हैं ना, नहीं मैं सॉरी, कलाकंद मैं बोल रही हूँ, जो एक ऐसी मिठाई रहती है ना जो इसमें हम काटते हैं, उसका नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा है। कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, जो येलो येलो रहता है ना उसे क्या बोलते हैं, मुझे नहीं याद आ रहा है। कलाकंद तो वो जो गोल वाली रहती है उसे बोलते हैं। इससे पहले भी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। तो ये देखिए, ये सावन में ज़रूर बनता है हमारे यहाँ। तो ये देखिए, इस तरीके से आप पीसेस काट लेंगे तो आपको ना ही बेलना पड़ेगा और ना ही बहुत ज़्यादा समय आपका लगने वाला है।
तो इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं। अगर बच्चों को भी टिफ़िन में आप देना चाहते हैं, बच्चे भी, क्योंकि बच्चे सभी के मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं, तो कुकीज़ वगैरह जैसे आप देते हैं ना बच्चों को, तो इस तरीके से आप बना के डब्बे में स्टोर करके रख लीजिए। आप उन्हें टिफ़िन में 1-2 डेली रख के दे सकते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है और बहुत ज़्यादा पसंद भी आने वाला है। और माना अगर आप चाहें तो सफ़र के लिए भी आप इसे बना के ले जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लगने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाहर के मिलावटी जो बिस्किट विस्किट रहते हैं मैदे वाले, तो उससे आप बच सकते हैं और घर पे शुद्ध तरीके से सफाई से आप इसे बना सकते हैं। तो ऐसे भी आप बना के खा सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ना ये सावन में स्पेशली बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैं फ्रेंड्स ना सिर्फ अपने खाने के लिए इसे नहीं बना रही हूँ, ये भोग का प्रसादी है। इसे मैं भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही सबको खाने के लिए दूंगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तो लो टू मीडियम ही रखना है, बहुत हाई फ्लेम पे हम इसे नहीं तलेंगे, वरना डालते ही ये थोड़े से जल जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। तो तेल का टेम्परेचर बस इतना ही रहना चाहिए। ये थोड़ा-सा मुझे लगा कि गर्म हो चुका है, तो मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दिया, ताकि तेल का जो टेम्परेचर है ना, वो नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ पे मैं घी में नहीं, रिफ़ाइन ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो, क्योंकि घी का मैंने मोयन पहले ही लगा दिया था, तो अगर आप चाहें तो घी में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तो प्रसादी का है तो आप इसे घी या रिफ़ाइन में ही फ्राई करें, मतलब कोई भी तेल में आप नहीं फ्राई कर सकते, क्योंकि मीठी चीज़ हमेशा हम घी या रिफ़ाइन ऑयल का ही इस्तेमाल करते हैं। सरसों का तेल बिल्कुल भी गलती से भी इस्तेमाल नहीं करिएगा। तो चलिए, ये इसी तरीके से हम अलटते पलटते इसे बस फ्राई कर लेंगे। देखिए बातों बातों में हमारा जो है ये अच्छे से फ्राई होना शुरू हो गया, तब इसे हम पलट लेंगे। जब हल्का हल्का सा ये गोल्डन कलर का रहने लगेगा ना, तो इसे सारे दूसरे साइड से हम पलट देंगे, बस इस तरीके से। फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया भाई, तो फटाफट से लाइक कर लीजिए। और हाँ, मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे हमारे यहाँ इसे ठेकुआ भी बोला जाता है, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा इसका शेप और चेंज कर दिया है। ठेकुआ तो आपने बहुत बार गोल वाली खाई होगी, तो इस बार मैंने थोड़ा सा बिस्किट शेप में बनाया है, जो देखने में भी अच्छा लगे। और अगर आप किसी को सर्व कर देते हैं ना, कोई गेस्ट आता है, तो आप इस तरीके से बना के उन्हें देते हैं पानी पीने के लिए, तो वो यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि आप अगर उनसे बताएंगे भी कि ये ठेकुआ है, तो वो बिल्कुल भी नहीं समझने वाले। क्योंकि हमारे यहाँ ना ऐसा माना जाता है कि सावन में बजरंगबली और दुर्गा माता को, ये मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं ना रोट चढ़ाना, तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस को ये पता है और किस किस के यहाँ मतलब ये रिचुअल किया जाता है। मतलब इस तरीके से मतलब है कि करना ही है। ये ठेकुआ और बेसन के लड्डू और चने, ये हमारे यहाँ हर सावन में रोट चढ़ाया जाता है। जैसे कि दुर्गा माता को, बजरंगबली को ये चढ़ाना ज़रूरी होता है। तो घर के सारे लोग चढ़ाते हैं, घर पे ही बनाते हैं इस ठेकुआ को। लड्डू चाहे तो आप बना भी सकते हैं, लेकिन लड्डू बनाने का टाइम मेरे पास नहीं बचा था, शाम हो गया था काफ़ी। आप देख सकते हैं मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, शाम का समय हो गया है बिल्कुल। मुझे बनाते बनाते 7 बज गए थे और मंदिर भी जाना था, तो इसलिए काफ़ी लेट हो रहा था, तो मैं लड्डू नहीं बना पाई। नहीं, और लड्डू मुझे बाहर से ख़रीदनी पड़ी। लेकिन मुझे जब भी लड्डू बनाना होता है, मुझे घर का ही लड्डू ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाहर का लड्डू मैं बहुत ही कम ही रेफ़र करती हूँ। बाहर का लड्डू मतलब आप नहीं खाओ तो ही अच्छा, पता नहीं क्यों अजीब से लगते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा घी से लगते हैं और बहुत अच्छे से मतलब वो लोग बेसन को जो होते हैं ना, बहुत ही अच्छे से भूने नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बैच हमारा बन के तैयार हो चुका है। कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। चलिए अब इसे भी हम देख लेते हैं कि ये भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है कि नहीं। तो देखिए ये भी हमारा जो है दूसरी तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। तब इसे भी हम पलट लेते हैं। तो बस इसी तरीके से हम इसे अलटते पलटते दोबारा से फिर फ्राई कर लेंगे। सेकंड बैच को भी हम इस तरीके से। तो देखिए इसके कलर जो है ना बिल्कुल गोल्डन कलर आ चुका है। बहुत ज़्यादा आपको लाइट गोल्ड भी नहीं रखना है, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और बहुत ज़्यादा आपको इसे फ्राई भी नहीं करना, नहीं तो ये बहुत ही खाने में थोड़े से कड़वे लगने लगेंगे। तो इस तरीके से आप बनाएंगे ना, तो हमारे यहाँ इसे ठुकवा ही बोलते हैं। तो देखिए बिल्कुल बिस्किट जैसा लग रहा है। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा दूँ, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और ये आराम से महीने भर चलेगा। आप स्टोर करके आराम से खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इतने सारे बना लिए हैं और अभी
अभी इससे पहले मैंने भोग लगा दिया है मंदिर में। अब चलिए चलते हैं मंदिर। तो यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो ये देखिए हम माँ बेटी मंदिर पहुँच चुके हैं। ये रहा बजरंगबली का मंदिर, और बजरंगबली के मंदिर में मैंने बेसन के वो लड्डू और यहाँ पे दुर्गा माता का भी मैं पूजा कर रही हूँ। तो वहाँ पे मैंने ठोकुआ, चना और लड्डू बाहर से ही लिया था, तो चढ़ा दिया है। अब दिए भी जला लेते हैं। हमारे यहाँ हर सावन में ये पूजा ज़रूर किया जाता है। और आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये पूजा आपके घर होती है कि नहीं। माता रानी सभी की